बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, तुर्की ने अर्तुगरुल ड्रामे के बाद एक और बड़ा तोहफा बहरी जंगी जहाज की सूरत में पाकिस्तान को दे दिया। इस मिलने वाले तोहफे से यकीनन पाकिस्तान का दफा पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत और नाकाबिले तस्गीर हो जाएगा, जिसका बराह रास्त असर हमारे दुश्मन हमसाये मुल्क भारत पर पड़ेगा। यही वजह है कि तुर्की से पाकिस्तान को मिलने वाले तोहफे से न सिर्फ भारत की घबराहट में मजीद इजाफा हो गया है, बल्कि भारतीय मीडिया चीख उठा है क्या भारत का क्या बनेगा। भारतीय फौज तो पहले ही पाक फौज से चाय पीने की आदी है, अब भारतीय फौज पाक फौज का मुकाबला कैसे करेगी। नरेंद्र मोदी आखिर क्या कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब नेपाल और चीन से मुंह की खाने के बाद भारत के मुंह पर एक और बड़ा जोरदार तमाचा लग चुका है। तमाचा भी ऐसा कि जिससे भारत के 14 तबक रोशन हो जाएं। तमाचा लगने की देर थी कि भारत अपने होशो हवास खो बैठा। भारत के होशो हवास गुम होना एक फितरी अमल है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान के दफा में बेहतरी आई है तब तब भारत ने कोई ना कोई ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने, दबाव बढ़ाने या फिर कोई ड्रामा रचाकर इस प्रोजेक्ट को रोकने और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है। ऐसी ही एक कोशिश इस बार भी भारत के रिटायर मेजर ने की, जिस पर भारतीय रिटायर मेजर को ऐसा जवाब मिला कि भारतीय मेजर मुंह उठाकर बात करने के काबिल भी न रहा। मजीद क्या और कैसे हुआ, इस बारे में भी आगे जाकर आप लोगों को आगाह किया जाएगा। नाज़रीन, तुर्की ने पाकिस्तान को ऐसा कौन सा लाजवाब बहरी जंगी जहाज तोहफे में दे दिया, जिसकी खबर सुनते ही भारतीय मीडिया समेत भारतीय अफवाज भी सर पकड़कर बैठ गई। नेपाल और चीन आने वाले दिनों में क्या कुछ करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को तुर्की की जानब से बहरी जंगी जहाज तोहफे में मिलने के बाद खित्ते की ताकत और अमन के तवाज़ुन पर क्या असरात मुरतब होंगे। क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान समुद्री पानियों पर राज करेगा। दुश्मन इस तोहफे से इतना ज्यादा खौफजदा क्यों है। तुर्की से मिलने वाले जंगी जहाज कितना ताकतवर है, ये अपने साथ कौन कौन से खतरनाक और खुफिया जंगी हथियार ले जा सकता है। इन सब मालूमात के बारे में बताने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश करूंगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें, ताकि आप हकीकत पर मबनी मालूमात से इस्तेफादा हासिल कर सकें। पहले तो तुर्की ने पाकिस्तान को अर्तुगरुल ड्रामा तोहफे में दिया, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान के नौजवान, बच्चे, बूढ़े, मर्द और खवातीन सभी अल्लाह के दीन इस्लाम की सरबुलंदी और अपने वतनी अजीज के एक एक टुकड़े को बचाने और इसकी हिफाजत की खातिर या तो शहीद हो जाना चाहते हैं या फिर अल्लाह की राह में अल्लाह के लिए लड़ते हुए दुश्मन को निशाने इबरत बनाते हुए गाजी बनना चाहते हैं। यूं ये ड्रामा पाक फौज और मुल्क पाकिस्तान के लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ, जिसने बरसों से सोई हुई कौम को जगाने का काम किया। और अब तुर्की ने इस जागी हुई कौम से बड़ा काम लेने की खातिर पाकिस्तान को एक अनमोल तोहफा दे दिया, जो पाक फौज और पाकिस्तानी कौम को अल्लाह के दीन की सरबुलंदी और दीन के दुश्मनों का सफाया करने में नाकाबिले यकीन हद तक मदद फराहम करेगा, जिससे वतनी अजीज पाकिस्तान का दफा भी नाकाबिले तस्गीर बन जाएगा। यही वजह कि हमारे तमाम हमसाये दुश्मन ममालिक पर सख्ता तारी हो चुका है। तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि पाकिस्तान में तुर्की के तावन से पाक बहरिया के लिए जदीद बहरी जंगी जहाजों यानी मिल्जियम क्लास क्रोवेट्स की तैयारी का संग बुनियाद कराची नेवल बेस में रख दिया गया, जिसके बाद यकीनन पाकिस्तान समंदर के पानियों पर राज करने वाले मुल्कों में से एक होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे कबल चीन ने भी ग्वादर पोर्ट की सिक्योरिटी के पेश नजर पाकिस्तान में नेवल हवाई बेस तैयार कर लिया, जिसकी खबर गुज़श्ता दिनों मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, जिसे दुश्मन पर लर्जा तारी है। दर हकीकत तुर्क खबरसां अदारे अनातोलिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंगी बहरी जहाजों की तैयारी की तकरीब कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स यानी KSFW में मुनक्कद हुई, जिसमें पाकिस्तान नेवी और तुर्की की सरकारी दफाई कंपनी ASFAT के आला अहदेदारों ने भी शिरकत की। बहरी जंगी जहाजों की संगे बुनियाद की तकरीब में KSEW के डायरेक्टर एडमिरल अतर सलीम मेहमान खुसूसी थे। आपकी याद दहानी और इल्म में इजाफे के लिए आपको बताता चलूं कि जुलाई 2018 में पाकिस्तान नेवी ने ASFAT के साथ एक दफाई मुआहदा तय किया था, जिसके तहत पाकिस्तान ने तुर्की से 4 मिल्जियम क्लास हासिल करने थे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान होने वाले इस दफाई मुआहदे के तहत 2 मिल्जियम क्लास क्रोवेट्स जंगी जहाज तुर्की में तामीर होंगे, जबकि बाकी 2 जंगी जहाज पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे। इस फजाई मुआहदे की सबसे आम और दुश्मन को हलाक कर रख देने वाली बात यह है कि इन बहरी जंगी जहाजों की टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान को मुंतकिल की जाएगी, ताकि पाकिस्तान आने वाले दिनों में मुस्तकबिल के चैलेंज को सामने रखते हुए अपनी जरूरियात के मुताबिक जदीद से जदीद तर और खुफिया और खतरनाक तरीन हथियारों से लैस बहरी जंगी जहाज तैयार कर सके, ताकि दुश्मन को हावी होने का किसी भी किस्म का मौका ना दिया जाए, बल्कि जब कभी दुश्मन वार करने की कोशिश करे तो इसे निस्तो नबूद करने का मौका हाथ से जाने ना दिया जाए। आप लोगों को मजीद बताता चलूं कि मिल्जियम क्लास कॉर्वेट्स के संगे बुनियाद की पहली तकरीब गुज़श्ता हफ्ते तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल के नेवल शिप यार्ड में मुनक्कद हुई थी। अगर इस बहरी जंगी जहाज की बात की जाए तो ये बहरी जंगी जहाज 99 मीटर लंबा और 2400 डिस प्लीमेट कैपेसिटी की सलाहियत रखने वाला एक ताकतवर तरीन जंगी जहाज है।
ये बैर जंगी जहाज 29 नॉटिकल मील की रफ्तार से चलने की सलाहियत भी रखता है। इसकी एक और आम और दुश्मन के रोंगटे खड़े कर देने वाली खूबी ये है कि ये मिल्जिम एंटी अबदोस जंगी फ्रिगेट्स और जंगी बैर जहाजों को रडार से पोशीदा रखने की सलाहियत रखता है। ये सलाहियत पाक नेवी को दुश्मन के घर घुसकर दुश्मन को मारने और सबक सिखाकर वापस आने के लिए काफी है। दफाई मुआहदे में मजीद ये भी कहा गया कि मिल्जिम क्लास कारवेट्स जदीद खतूत दफाई और खुफिया जंगी साजो सामान से भी लैस होगा, जिनमें तियारा शिकन हथियार, जदीद सेंसर और जंगी नज़्मो नस्ब का निज़ाम भी शामिल है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि बैरी जहाज बहुत जल्द पाक बहरिया की जदीद तरीन प्लेटफार्म में शामिल होंगे, जो बहरा हिंद के खित्ते में अमन इस्तेकाम और ताकत के तवाज़न को बरकरार रखने का नुमायां किरदार अदा करेंगी। कराची में मुनक्कद होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए जनरल मेजर शिप बिल्डिंग कमो बोर्ड मोहम्मद जाजेब हसन ने मुकामी सतह पर जंगी जहाज की तामीर और दीगर दफाई शोबों में तावन के लिए तुर्की और पाकिस्तान के माबैन गहरी दोस्ती की तारीफ की। वाज़ेह है कि अक्टूबर 2019 में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी पाक बहरिया के चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी के हमरा इस्तांबुल में एक तकरीब के दौरान बेल्जियम क्लास कारवेट की पहली धाती प्लेट काट कर जंगी जहाजों की तैयारी और दफाई मुआहदे का संगे बुनियाद रखा था। एक और आम बात आप लोगों को बताता चलूं कि तुर्की दुनिया के इन 10 बड़े ममालिक में से एक है जो जंगी जहाजों की तैयारी में मकामी वसाइल बुरकार लाते हुए जंगी साजो सामान तैयार करते हैं, ताकि किसी भी किस्म की सूरत हाल में खुद खफील होते हुए दुश्मन को नाको चने चबवाए जा सके। प्यारे दोस्तों, चंद रोज कबल भारत के शरपसंद नासर की जानब से ये शोशा छोड़ा गया कि भारतीय जंगी जहाज रात के वक्त राजस्थान के रास्ते कराची घुसने की कोशिश करने में कामयाब रहे, लेकिन जब भारतीय फजाइया ने इस खबर की तरदीद करते हुए कहा कि भारतीय फजाइया ने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी फाइटर तैयारे कराची के इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे, हमारा कोई तैयारा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल नहीं हुआ, तो तमाम भारतीयों को मुंह की खानी पड़ी। जबकि इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान के दफाई मुआहदे को लेकर एक भारतीय रिटायर मेजर के मुंह पर जो तमाचा लगा वो काबिले दीद था। कहानी दरअसल कुछ यूं है कि भारतीय रिटायर मेजर ने कहा कि तुर्की पाकिस्तान से जहाजों के लिए पेश की रकम वसूल कर ले, वरना बाद में पाकिस्तान से कोई रकम तुर्की को नहीं मिलेगी। जिसके जवाब में तुर्क साइंसदान अली शाहीन ने जवाब दिया कि पाकिस्तान तारीख खिलाफत में है और सबकी अदायगी कर चुका है, इसलिए आप अपनी राय को अपने ही पास रखें तो ज्यादा बेहतर है। हम बखूबी जानते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ किस तरह लेन देन करना है। इस मुंह तोड़ जवाब के बाद भारतीय मेजर या किसी और भारतीय को जवाब देने की हिम्मत ना हुई, जबकि पाकिस्तानी सार्फिन की जानब से तुर्क साइंसदान की ट्वीट को काफी सराहा जा रहा है। देखा जाए तो भारत को कदम कदम पर नाकामियां मिल रही हैं। इनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय अवाम हो या भारतीय फौज हो या फिर भारतीय हुकूमत, ये सब बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, जिसका उन्हें बाद में खमियाजा भुगतना पड़ता है। हाल ही में नजर दौड़ाई जाए तो पहले भारत को नेपाल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। नेपाल से शिकस्त पर तसल्ली ना हुई तो भारत ने बिला सोचे समझे चीन से पंगा ले लिया, जिस पर भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला। जबकि चीनी फौज के सिपाहियों ने भारतीयों की दिल खोलकर धुलाई की और अब वो वक्त है कि चीन भारत से माफी मांगने पर मजबूर है। भला पागल और बेअकल भारत को ये बात कौन समझाए कि पहले ही अगर अकल का इस्तेमाल किया जाए तो इस तरह की शर्मिंदगी से बचा जा सकता है। बहरहाल ये बात तो तय है कि ग्वादर पोर्ट पर चीन के नेवल बेस बनाने के बाद तुर्की से मिलने वाले बैर जंगी जहाज पाकिस्तान को समंदर के पानियों में राज करने के काबिल बना देंगे। जबकि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दफाई सनत, फूड प्रोसेसिंग और पैकिंग, ऑटो मोटर इंडस्ट्री, ऑटो पार्ट्स, घरेलू आलात, तामीराती सामान, टेक्सटाइल, चमड़े की मशीनरी और बहुत सी दूसरी तैयार करदा मसनूआत के अलावा खेलों का सामान और जराई के आलात में सरमायाकारी के मौके तलाश करने की भी सलाहियत मौजूद है। बहरहाल अल तुगरल ड्रामे ने भी पाकिस्तान और तुर्की की आवाम को एक दूसरे के इंतहाई करीब और मोहब्बत से भरपूर कर दिया है, जिसके बाद पाक तुर्की ताल्लुकात में इंतहाई बेहतरी देखने को मिली है। नाज़रीन कराम, आप भी पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती पर एक कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन कराम, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम तर टेक्नोलॉजी पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। नाज़रीन कराम, आप भी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम मेरे को इस्लाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन कराम, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।